इंडिया में डॉक्टर्स को हम भगवान की तरह मानते हैं। हम उन्हें अपने जीवन का रक्षक समझते हैं, जो हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। उनका सम्मान करना हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। हम उन पे अपनी जान, अपनी उम्मीदें, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम उनके पास अपनी सेहत और जीवन की उम्मीद लेकर जाते हैं। उनका विश्वास हमारे लिए सब कुछ होता है। लेकिन क्या हो जब यह विश्वास टूट जाता है? जब वो लोग जिन पे हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया वही हमें धोखा देने लगे। यह सोच भी हमारे लिए एक कभी ना खत्म होने वाला दर्द बन जाता है। जब वो लोग ही हमें धोखा देने लगे जिनसे हम अपनी सेहत की उम्मीद रखते हैं। जब वो हमें गलत इलाज बताकर, गलत दवा देकर हमें और बीमार कर देते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारे सपनों को चुरा लेती है। यह कहानी है एक ऐसे ही बेट्रायल की, एक ऐसे हेल्थ स्कैम की जो गरीबों को, अनपढ़ को उन्हें शिकार बनाता है, जो व्हाइट कोट वाले को भगवान समझते हैं। यह स्कैम उन लोगों को निशाना बनाता है जो अपनी सेहत के लिए उन पर निर्भर हैं। यह कहानी सिर्फ एक स्टेट या एक सिटी की नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जो पूरे देश में फैल रही है। हर कोने में, हर शहर में, हर गांव में लोग इस धोखे का शिकार हो रहे हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जो पूरे देश में फैल रही है, जहां लोग अपना सब कुछ खोकर बर्बाद हो रहे हैं। यह बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी तोड़ रही है। लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई खो रहे हैं, अपने सपने खो रहे हैं। यह कहानी है गरीबों के शोषण की। यह कहानी है उन लोगों की जो अपनी सेहत और जीवन के लिए उन पर निर्भर हैं, लेकिन उन्हें ही धोखा मिलता है। यह कहानी है उनके दर्द की, उनके संघर्ष की और उनके विश्वास के टूटने की। हमारी सरकार ने सबको हेल्थ केयर माइल इसके लिए हेल्थ कार्ड सिस्टम शुरू किया। यह कार्ड जो उम्मीद की किरण थी, गरीब लोगों का इलाज में मदद करने के लिए था। लेकिन हर अच्छे काम की तरह इसमें भी करप्शन घुस गया और यह एक हथियार बन गया उन लोगों के लिए जो गरीबों का फायदा उठाना चाहते हैं। यह स्कैम चलाता है सिस्टम का गलत फायदा उठाकर, गांव के अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें फ्री इलाज का लालच दिया जाता है और फिर उन्हें फंसाया जाता है ऐसे इलाज में जिनकी उन्हें जरूरत नहीं, नकली दवाइयों में और बहुत ज्यादा पैसों में। सोचो एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है, सूखे खेत के बीच में जहां फसल उगाना मुश्किल है, हवा में गरीबी की खामोशी है और लोगों के चेहरों पर उदासी। कभी कभी एक बीमार बच्चे की खांसी की आवाज आती है जो इस गांव की हकीकत को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। तभी कुछ साफ सुथरे कपड़े पहने हुए लोग आते हैं जो शहर से आए लगते हैं। ये लोग अपने आप को सरकारी डॉक्टर बताते हैं और गांव वालों को बेहतर जिंदगी का सपना दिखाते हैं। गांव वालों को उन पे शक भी होता है और उम्मीद भी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसे लोग नहीं देखे। ये डॉक्टर्स हर घर में जाते हैं अपने फॉर्म्स और वादों के साथ और लोगों को हेल्थ कार्ड लेने के लिए कहते हैं। वो उन्हें शिकार बनाते हैं जो सबसे कमजोर हैं, बूढ़े, औरतें और बीमार लोग। वो जिन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके क्योंकि उन्हें अपनी बीमारी का इलाज चाहिए। वो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि उनके हेल्थ कार्ड से उनका फ्री इलाज होगा पास के एक सरकारी हॉस्पिटल में, और लोगों को उम्मीद की किरण दिखाते हैं। लेकिन वो हॉस्पिटल जो सच में धोखे का अड्डा है, जहां लोगों को सिर्फ लूटने के लिए बुलाया जाता है। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आता है कि यह सब एक धोखा था और उनकी उम्मीदों का खून हो चुका है। अब गांव वाले मिलकर इस धोखे के खिलाफ कुछ करने का सोच रहे हैं ताकि आगे से कोई और इस जाल में न फंसे। वो मिलकर इन धोखेबाजों का सामना करते हैं और अपने गांव को बचाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार गांव वालों की मेहनत रंग लेती है और वो अपने गांव को इन धोखेबाजों से बचाने में सफल होते हैं। गांव फिर से अपनी असली रफ्तार पर आता है और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट वापस आती है। यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि हर उस जगह की है जहां लोगों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। जब गांव वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनके बिना वजह के बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट्स अक्सर बिना किसी जरूरत के होते हैं, सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए। गांव वाले जो पहले से ही अपनी बीमारियों से परेशान हैं, इन टेस्ट्स को समझ नहीं पाते और डॉक्टरों पर विश्वास कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब उनकी सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन असल में यह सब एक बड़ी चाल का हिस्सा होता है। डॉक्टर्स अपनी फेक मुस्कुराहट और मीठे बोल से उनकी सेहत की ऐसी तस्वीर पेंट करते हैं जो बहुत बुरी होती है। ये डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को डराते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सेहत बहुत खराब है,
यह सब सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए होता है। डॉक्टर्स उन्हें ऐसे बीमारियों के बारे में बताते हैं जो शायद उन्हें कभी हुई ही नहीं। यह सब उन्हें परेशान करने और उनसे पैसे निकलवाने के लिए होता है। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें कोई बड़ी बीमारी है जिसके लिए तुरंत इलाज की जरूरत है और वो भी बहुत महंगा होगा। यह सुन के गांव वाले और भी ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने इलाज नहीं करवाया तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर्स उन्हें महंगी इलाज और दवाइयों के बारे में बताते हैं जो उनके बस के बाहर होती है। यह सब उन्हें और भी ज्यादा परेशान करने के लिए होता है। गरीब गांव वाले जो पहले से ही परेशान हैं, यह सुनकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इलाज करवा सके। उन्हें लगता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। यह सब उन्हें और भी ज्यादा परेशान करने के लिए होता है। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी अब सिर्फ दर्द और तकलीफ से भरी रहेगी। वो फंड्स चुके हैं, उनके विश्वास का फायदा उठाया गया है, उनकी अनपढ़ होने का फायदा उठाया गया है। उन्हें लगता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। डॉक्टर्स उन्हें ऐसे इलाज के बारे में बताते हैं जो उनके बस के बाहर होता है। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी अब सिर्फ दर्द और तकलीफ से भरी रहेगी। यह सब उन्हें और भी ज्यादा परेशान करने के लिए होता है। वो इलाज के लिए मान जाते हैं। उन्हें क्या पता कि वो एक ऐसे कुआं में गिर रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। उन्हें लगता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी अब सिर्फ दर्द और तकलीफ से भरी रहेगी। यह सब उन्हें और भी ज्यादा परेशान करने के लिए होता है। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी अब सिर्फ दर्द और तकलीफ से भरी रहेगी। यह सब उन्हें और भी ज्यादा परेशान करने के लिए होता है। जो दवाइयां दी जाती हैं वो अक्सर नकली होती हैं। जो इलाज किया जाता है वो बिना वजह का होता है, कभी कभी खतरनाक भी। लेकिन यह ड्रामा चलता रहता है लालच और इंसानियत की परवाह न करने की वजह से। ये फ्रॉड डॉक्टर्स, ये दुख के सौदागर अपना मुनाफा गिनते हैं, जबकि उनके शिकार अपनी इज्जत और अपनी मेहनत की कमाई गंवाकर घर वापस जाते हैं और बीमार और गरीब और पूरी तरह टूटे हुए। मैंने ये शोषण खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने एक मां को देखा, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए, डॉक्टर के सामने हाथ फैलाए हुए गुहार लगा रही थी कि वो उसके बेटे के इलाज का खर्चा कम कर दे। मैंने डॉक्टर की आंखों में ठंडक देखी, जिस तरह उसने उस मां की गुहार को अनसुना कर दिया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। उस मां का चेहरा, उसकी बेबसी, उसकी खामोशी मुझे सोने नहीं दे रही थी। तभी मैंने डिसाइड किया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मुझे लगा कि मुझे बोलना होगा, इस बुरे काम का पर्दाफाश करना होगा जो हमारे समाज को अंदर से खाए जा रहा है। खामोशी से अन्याय को बढ़ावा मिलता है। हमारी खामोशी इन क्रिमिनल्स को ताकत देती है। हमारी लापरवाही की वजह से यह शोषण चलता रहता है। अब खामोशी तोड़ने का टाइम आ गया है। इस अंधेरे में रोशनी लाने का टाइम आ गया है। ह्यूमन खुद को और अपने समाज को इस काम के बारे में जागरूक करना होगा। ह्यूमन कमजोर लोगों को नॉलेज देना होगा, उन्हें उनके राइट्स के बारे में बताना होगा। ह्यूमन एक साथ खड़े होना होगा, अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, विक्टिम्स के लिए इंसाफ की मांग करनी होगी। यह एक एक्शन कॉल है। अपने दोस्तों से बात करो, अपने परिवार से, अपने पड़ोसियों से। इस स्कैम के बारे में सबको बताओ। यह स्टोरी शेयर करो। आओ हम मिलकर एक ऐसी ढाल बने जो कमजोर लोगों की रक्षा करे, ऐसी आवाज बने जो उन लोगों के लिए बोले जो खुद नहीं बोल सकते। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना अथॉरिटीज को दें। अपने इलेक्टेड ऑफिशियल से जवाबदेही की मांग करें। आओ हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां ऐसा शोषण अकल्पनीय हो, जहां हेल्थ केयर एक अधिकार हो, न कि अमीरों और ताकतवरों के लिए रिजर्व्ड कोई विशेष अधिकार। इस हेल्थ स्कैम के खिलाफ लड़ाई हमारे देश की आत्मा की लड़ाई है। ये लड़ाई है इंसाफ के लिए, समानता के लिए, उन सिद्धांतों के लिए जिन पर हमारा देश बना था। और इस लड़ाई में नॉलेज हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आओ हम खुद को जानकारी से लैस करें। आओ हम सतर्क रहें। आओ हम मुखर रहें। आओ हम मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां हर नागरिक, अमीर हो या गरीब, बिना किसी शोषण के दर की अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सके। आओ हम व्हाइट कोट की पवित्रता को पुनः प्राप्त करें, ई से उसके सही स्थान पर पुनर्स्थापित करें। उपचार, आशा और अटूट विश्वास का प्रतीक।